अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। आज हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर जीएसटी बीपीएस 14 की प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करें। कल हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, 9th बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था और आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ उज़मा, डॉक्टर उज़मा, और आज हम सेकंड टॉपिक 9th बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की टोटल 3 डिवीज़न है। एक हमारी है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी, थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हमारी डिवीज़न है वो है जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या है? ये कम्बाइनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। और ये जो जूलॉजी वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, जो 2 वर्ड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो वर्ड है जून, जून मीन्स एनिमल, जून की मतलब क्या है? एनिमल। और दूसरा जो वर्ड है लोगस, लोगस की मीनिंग तो आपको पता है, स्टडी और नॉलेज। इसका क्या मतलब हुआ? इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनिमल। ये बायोलॉजी की वो डिवीज़न है जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जानवरों की स्टडी हम इसी डिवीज़न में करते हैं। अब हम आते हैं बॉटनी के पास। बॉटनी क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है और ये भी लिया गया है बॉटनी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वर्ड है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन की माना प्लांट्स, ब्यूटेन की मीन्स क्या है? प्लांट्स। एंड इसका लोगस की मीनिंग तो आपको पता ही है, स्टडी और नॉलेज। ये बायोलॉजी की वो डिवीज़न है जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद अगर जानवर और जो प्लांट्स हैं वो हो जाते हैं, उनके बाद एक ऐसे एनिमल होते हैं जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते लेकिन वो सरवाइव करते हैं। उनकी स्टडी हम कौन सी डिवीज़न में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी भी 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बायोलॉजी की मीन्स तो आपको पता है स्टडी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स सच एज बैक्टीरिया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया का, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। या यहाँ पर एक हम और एग्जांपल भी दे सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसकी भी स्टडी हम इसी डिवीज़न में करते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो फर्स्ट हमारी ब्रांच दी हुई है बायोलॉजी की वो दी हुई है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है मॉर्फ, फॉर्म, लोगस मीन डिस्कवर। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी क्या है? इस ये वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो करते हैं, उनको उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। वो एक्सटर्नली कैसे बने हैं होते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे उनके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ये सारे उनको एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हम उनकी स्टडी मॉर्फोलॉजी में करते हैं। जैसे कि हम कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं, उनको बाहरी तरीके से देखते हैं। कोई फॉर एग्जांपल लेग्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स ले लेते हैं, ये सब उनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब जो सेकेंड ब्रांच है हमारी एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो मॉर्फोलॉजी थी वो एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी को कहते हैं और जो एनाटॉमी है वो इंटरनल पार्ट्स। मतलब इंटरनल पार्ट्स कैसे? कोई भी हमें बॉडी दी हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम ओपन करके उसको काट के अंदर उसके ऑर्गन कैसे बने हुए हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उन सब को हम एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आती है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। ये भी BCQs आ सकता है कि सेल बायोलॉजी आल्सो कॉल्ड, तो इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं सेल्स की एंड उसके ऑर्गेनिज्म। अब सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। बेसिक जो लाइफ का स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये BCQs भी आ सकता है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, तो हम बोलेंगे सेल। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। और है ना, अगर आपके BCQs के लिहाज से देखा जाए, अगर पूछा जाए कि इंटरनल पार्ट्स की स्टडी हम किस में करते हैं, तो हम एनाटॉमी में करते हैं और उन पार्ट्स को काट के करते हैं, ओपन करके करते हैं। अगर एक्सटर्नल की स्टडी पार्ट्स की जाए तो वो हम किस में करते हैं? मॉर्फोलॉजी में कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज एंड प्लांट्स एनिमल। इसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज की, तो वो टिश्यू कौन से भी हो सकते हैं, प्लांट के हों, एनिमल के हों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू लेके अगर हम उसको स्टडी करें, उसका फंक्शन क्या है, वो बना हुआ कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब की स्टडी हम किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? फंक्शंस, सिर्फ फंक्शंस की स्टडी करें, स्ट्रक्चर की नहीं। कोई भी अगर हम ऑर्गेनिज्म लें, कोई भी उनमें अंदर कोई भी केमिकल्स लें, उसका कोई कौन सा फंक्शन है, कौन से ऑर्गन का कौन सा फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर ये बेसिक्यूज आ सकता है कि स्ट्रक्चर कहाँ पे हम स्टडी करते हैं, तो वो हम स्ट्रक्चर एनाटॉमी में करते हैं और मॉर्फोलॉजी में करते हैं। बेसिकली अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो हम एनाटॉमी टेक करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं टेक्सोनॉमी पर। अब ये टेक्सोनॉमी कौन सी ब्रांच है? स्टडी ऑफ रूल, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे ग्रुप्स में अलग अलग करके रखते हैं, किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। आपने पढ़े होंगे पहले भी। तो ये टेक्सोनॉमी में हम एनिमल्स को अलग अलग उनके कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ द नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी बोल सकते हैं। ये सब स्टडी हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। उसके बाद जो ब्रांच दी हुई है वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब आप समझेंगे हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। अब जो करेक्टर फादर और मदर से बच्चों में आते हैं, उन करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और जो एक ही दो भाई बहन में कि बच्चों में दो जो डिफरेंस होती है, एक ही फादर के जो बच्चों में डिफरेंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। और इन दोनों की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। अब उसके बाद हम दूसरी ब्रांच पे आ जाते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी से ही, वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है? जब बिफोर बर्थ जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एम्ब्रियो की, उसकी स्टडी हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि पहले क्या होता है? पहले जाइगोट बनता है, स्पर्म और एग मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है बेबी में। तो ये सारी जो डेवलपमेंट होती है वो हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांच आ जाती है वो आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वर्ड से ही क्लियर है, जिसमें हम इन्वायरमेंट की स्टडी करें। लेकिन इन्वायरमेंट की स्टडी हम क्यों करें? बायोलॉजी में तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो इन्वायरमेंट की स्टडी क्यों दी है? इन्वायरमेंट में हम रिलेशनशिप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन सा रिलेशनशिप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ताल्लुक से हैं नॉन लिविंग से, इन्वायरमेंट का क्या ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ये सब की स्टडी हम किस में करेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग से कौन सा रिलेशन, इफेक्ट्स, कौन से इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे पर, सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्लेंटोलॉजी पर। प्लेंटोलॉजी द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑफ लिविंग लाइफ विथ द हेल्प ऑफ फॉसिल। अब प्लेंटोलॉजी में हम उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिज्म अभी है ही नहीं, लिविंग है ही नहीं, जो कभी लिविंग हुआ करते थे। फिर हम उनकी स्टडी कैसे करते हैं? उनकी स्टडी हम फॉसिल्स की मदद से करते हैं, जो उनके रिमेन्स बचे हुए होते हैं उनकी हिसाब से जो उनकी स्टडी करते हैं। अब फॉसिल किस चीज़ के हमें फॉसिल मिले? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ डायनासोर का, जो कि अभी तो ज़िंदा नहीं है लेकिन पास्ट में ज़िंदा हुआ करता था, उसकी स्टडी भी हम कहाँ पर करते हैं? प्लेंटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारी जो ब्रांच आ जाती है वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करके हम ह्यूमन बींग्स के लिए टेक्निक्स के ज़रिए कुछ चीज़ें बनाते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ डायबिटीज़ मेलिटिज़म का। डायबिटीज़ मेलिटिज़म एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, फिर वो इंसुलिन जो है उसकी कमी की वजह से हम दूसरे जानवर से वो इंसुलिन लेते हैं। फिर जैसे बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच आई, फिर हमने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया बैक्टीरिया की हेल्प से। बैक्टीरिया को लिया, उसमें जो एक्स्ट्रा डीएनए था प्लाज्मिड को लेके इसमें हम प्लाज्मिड फिर लेते हैं,
फिर प्लाज्मिड की हेल्प से हम इंसुलिन की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। पहले जब ये टेक्निक नहीं हुआ करती थी तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन देना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन लेके उनको इंसुलिन दिया करते थे, पर अब जब से ये टेक्निक आ गई है तो हम बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं इंसुलिन की और डायबिटिक पेशेंट ईजीली ट्रीट हो जाते हैं। मतलब कि ये ऐसी ब्रांच है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिशियल डिजायर कैरेक्टर मिलते हैं। बायोलॉजी, इस सोशल बायोलॉजी में द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, इसमें हम सोशल बिहेवियर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ कौन सा बिहेवियर है, कौन से इंटरेक्शन करते हैं, वो सब सारी स्टडी हम सोशल बायोलॉजी में करते हैं। सोशल बायोलॉजी में जैसे ह्यूमन के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ह्यूमन का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है दूसरी ब्रांच पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। अब ये पैरासाइट्स क्या है? ये पैरासाइट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले लें, बैक्टीरिया, वायरस हम में रह के हमसे ही फ़ायदा हासिल करते हैं और हमें ही डिजीज़ पहुँचाते हैं। तो इस ब्रांच में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच दी हुई है फार्माकोलॉजी द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स का मतलब यहाँ पर जो ड्रग्स होते हैं वो नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है मेडिसन। मतलब एक्शन क्या है मेडिसन का, हमारे बॉडी में हम जो भी मेडिसिन लेते हैं उनका कौन सा एक्शन होता है, हमारे बॉडी में कौन सी चीज़ें करती हैं अंदर जाके, उन सब का एक्शन हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ये हमें एमबीबीएस में भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर। अब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कार्बन के बने होते हैं। बेसिकली हम वर्ड ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो यूज़ करते हैं वो कार्बन के लिए ही करते हैं। इनऑर्गेनिक अदर देन कार्बन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहते हैं। अब उनकी स्टडी करते हैं, वो भी जो कंस्टिट्यूट सेल, जो सेल के अंदर होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर होते हैं, हम प्रोटीन ले लेते हैं, उनमें भी क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, लिपिड ले लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड ले लेते हैं, डीएनए ले लेते हैं, कोई ये सब क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। इनका सेल में कौन सा काम है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इन सब की स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डीएनए की स्टडी करते हैं, डीएनए में रिप्लिकेशन कैसी होती है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। इस सब की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं जो सेल में पाए जाते हैं, सेल के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल, आज का हमारा टॉपिक से हमने ब्रांचेज और डिवीज़न कंप्लीट कर ली। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।